हेलो दोस्तों, हम आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। पहला यश, दूसरा अर्थ, तीसरा लौकिक व्यवहार का ज्ञान, चौथा अनिष्ट का निवारण, पांचवा आनंद की प्राप्ति और छठा उपदेश। इनमें से हमने पिछली क्लास में यश, अर्थ और लौकिक व्यवहार का ज्ञान इस पर चर्चा कर ली है। आज हम उनका जो चौथा प्रयोजन है उसके बारे में पढ़ते हैं। चौथा जो उनका प्रयोजन है वह है अनिष्ट का निवारण। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का एक प्रयोजन अनिष्ट का निवारण भी है। आचार्य मम्मट ने उदाहरण के रूप में मयूर कवि को प्रस्तुत किया है। यह मयूर कवि बाणभट्ट की पत्नी के शाप से कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए थे। फिर इन्होंने सूर्य की उपासना की और उनकी स्तुति में सूर्य शतकम नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की रचना करने से ही उनका कुष्ठ रोग से ये मुक्त हो गए और वह दूर हो जाते हैं। इसलिए काव्य का एक प्रयोजन अनिष्ट का निवारण भी है। अगला है आनंद की प्राप्ति या आनंद। काव्य की रचना के समय तथा काव्य की अनुभूति के समय कवि को या सहृदय को एक विशेष अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। यह अनुभूति रस के आस्वादन से होती है। इस विशेष अलौकिक आनंद की अनुभूति के समय अन्य विषयों के जितने भी ज्ञान हैं वह ज्ञान तिरोहित हो जाते हैं। इसलिए आचार्य मम्मट ने काव्य के सबसे प्रधान प्रयोजन आनंद की प्राप्ति को माना है। इन्होंने वृत्ति में लिखा है, सकल प्रयोजन मौलिभूतम सम अनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। काव्य का जो अगला प्रयोजन है वह है उपदेश। मम्मट के अनुसार काव्य का एक प्रयोजन उपदेश भी है। उपदेश 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रभु सम्मित। इसके अंतर्गत आचार्य मम्मट ने वेद आदि शास्त्र को लिया है। वेद आदि शास्त्र शब्द प्रधान होते हैं। इनसे जो उपदेश मिलते हैं वह जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। इनके उपदेशों में कटुता होती है, जिसलिए इन जो भी उपदेश मिलते हैं उनका अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होता है। दूसरा उपदेश है सुहृद सम्मित। इसके अंतर्गत पुराण आदि ग्रंथ आते हैं। इनमें शब्द की प्रधानता न होकर अर्थ की प्रधानता होती है और इनसे जो उपदेश मिलते हैं उनका अक्षरशः पालन करना अनिवार्य नहीं होता है। जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र को अच्छे कार्य में प्रवृत्त करता है, उसी प्रकार पुराण आदि ग्रंथ भी अच्छे कार्य के लिए परामर्श देते हैं। काव्य का जो तीसरा उपदेश है वह है कांता सम्मित। इसके अंतर्गत
काव्य आदि ग्रंथ आते हैं। इन उपदेशों में न शब्द की प्रधानता होती है और न ही अर्थ की, अपितु शब्द और अर्थ से अभिव्यक्त व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है। इस व्यंग्यार्थ से रस उत्पन्न होता है, जिससे सरसता का अपादन होते हुए हमें उपदेश मिलता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को रस में डुबोकर किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त करता है, उसी प्रकार व्यंग्य रूप में काव्य भी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त करता है। इसके उदाहरण के रूप में आचार्य मम्मट ने रामायण को प्रस्तुत किया है, क्योंकि रामायण में कहीं पर भी ये इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि हमें राम के अनुसार आचरण करना चाहिए और ना कि रावण के अनुसार, लेकिन उस काव्य से व्यंग्य रूप ध्वनि से यह हमें उपदेश मिलता है कि हमें राम के अनुसार आचरण करना चाहिए, ना कि रावण के अनुसार। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।